फर्स्ट ईयर न्यू मैथ यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ से आपने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड ए का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए का डिटर्मिनेंट। यहाँ पर हमें दो पार्ट्स दिए गए हैं। पहले हम ए की वैल्यू ये चूज़ करेंगे और फिर ए की वैल्यू ये वाली चूज़ करेंगे। सबसे पहले हम पार्ट नंबर फर्स्ट से सॉल्व करेंगे, जहाँ पर ए का हमारे पास मैट्रिक्स ये वाला है। सबसे पहले हमें फाइंड करना है ए एंड ए का ट्रांसपोज। देखें ए गिवन है, यहाँ पर हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा ए का ट्रांसपोज। अब यहाँ से ए का ए टी ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ये हमारे पास रो है तो इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। -3 2 -1, -3 2 -1, और ये वाली रो भी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 2 1 3। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। अब हमें फाइंड करना है ए एंड ए टी का ट्रांसपोज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम लिखेंगे ए और फिर उसके साथ लिखेंगे ए टी। यहाँ से हमने दोनों मैट्रिसेस लिख दी हैं, ए और ए का ट्रांसपोज। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से हम लेंगे पहली रो और यहाँ से लेंगे पहला कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। -3 मल्टीप्लाई बाय -3, यहाँ पर लिख दिया सेंटर में प्लस। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर लिख दिया सेंटर में प्लस। -1 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे इस -1 के साथ, यहाँ पर लिख दिया। अब यही वाला रो होगा और इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ पर लिख दिया। अब इसी तरह से यहाँ से सेकंड रो होगा, फर्स्ट कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, सेंटर में प्लस आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, यहाँ पर लिख दिया सेंटर में प्लस। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, यहाँ पर लिख दिया प्लस आ जाएगा यहाँ पर सेंटर में। उसके बाद अब यही वाली रो होगी, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, सेंटर में प्लस। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और सेंटर में प्लस। अब इनको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस 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 ही होता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 2 ज़ा 6, साथ में माइनस आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, साथ में माइनस। 2 3 ज़ा 6, साथ में माइनस था तो माइनस का 6 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, साथ में माइनस है, प्लस माइनस माइनस। 2 2 ज़ा 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 9 + 4 + 1 14 होता है। -6 एंड -3 -9 होता है। -9 एंड +2 -7 हो जाता है। -6 एंड -3 -9 होता है। -9 एंड +2 -7 हो जाएगा। 9 + 1 10 एंड 10 + 4 14 हो जाएगा। अब ये हमारे पास आंसर आ गया ए मल्टीप्लाई बाय ए का ट्रांसपोज का। लेकिन हमें यहाँ से फाइंड करना था इसका डिटर्मिनेंट। तो अब हमें ए मल्टीप्लाई बाय ए का ट्रांसपोज तो हमने कर लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट लेना होगा। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपको पता है हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ, ही हो जाएगा 14 का स्क्वायर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 14 मल्टीप्लाई बाय 14। सेंटर में माइनस आता है। उसके बाद -7 को मल्टीप्लाई करना है -7 के साथ। 14 मल्टीप्लाई बाय 14 होता है 196, और माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस 7 7 सा होता है 49। इनको माइनस करते हैं। यहाँ से इनको सब्ट्रैक्ट करने से आंसर आ जाएगा 147, और ये हमारे पास इसका आंसर है। अब नेक्स्ट हम ए मैट्रिक्स यही लेंगे। अब हमें पहले ए ट्रांसपोज लिखना है और फिर ए लिखना है, उनको मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर जो है हमने पहले ए मैट्रिक्स लिखा था और फिर ए का ट्रांसपोज। अब हमने पहले ए का ट्रांसपोज लिखना है और फिर ए को लिखना है और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। लास्ट में डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। पहले यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए के ट्रांसपोज को ए के साथ। इनके नीचे इनके मैट्रिक्स लिख देते हैं। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इस तरह से करते हैं, पहले हम लेते हैं रो, पहले मैट्रिक्स की रो को नेक्स्ट के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। इस रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -3 जो है वो -3 से मल्टीप्लाई होगा। सेंटर में प्लस आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट रो रहेगी। अब बारी आ जाएगी सेकंड कॉलम की। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। अब हमारे पास रो यही रहेगी। थर्ड कॉलम की बारी आ जाएगी। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, सेंटर में प्लस आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। इसी तरह से अब हमारे पास सेकंड रो लेंगे। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस आ जाएगा, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। उसके बाद यही वाली रो रहेगी। सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1। उसके बाद अब इस रो को लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय -1
और 1 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद देखिए यही लास्ट वाला हमारे पास रो होगा, उसको फर्स्ट कॉलम से करते हैं पहले। -1 मल्टीप्लाई बाय -3, उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, माइनस, अब इस वाले रो को सेकंड कॉलम से करते हैं। -1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। उसके बाद देखिए यहाँ से -1 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये वाला हम रो ले रहे हैं और लास्ट कॉलम। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 और 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। अब इनको सॉल्व कर लेते। माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 2 ज़ा हो जाएगा 4, 3 2 ज़ा 6, साथ में माइनस है तो माइनस का 6 प्लस 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस होता है 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 3 ज़ा हो जाएगा 6, 2 3 ज़ा 6, साथ में माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस था, प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, साथ में माइनस आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1 प्लस 3 3 ज़ा 9। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 9 प्लस 4 13 हो जाएगा, 6 में से 2 को माइनस करेंगे, माइनस का 4, 3 प्लस 6 9 हो जाएगा, -6 एंड प्लस 2, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 4, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, 3 प्लस 6 9 एंड -2 एंड प्लस 3, प्लस का 1 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आंसर आ गया, लेकिन हमें फाइंड करना था इसका डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, इस मैट्रिक्स के ऊपर डिटर्मिनेंट का साइन लगा देते हैं और डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड मैंने आपको बताया था, एक्सपेंड वाले मेथड से हम करते हैं। सॉरी, यहाँ पर ये एक लाइन आएगी, डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ से हम फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर देते हैं। आप लिखेंगे एक्सपेंडिंग रो 1, यहाँ से रो 1 को एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले रो 1 और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर देंगे, सिमिलर एलिमेंट है 13 और यहाँ से बचेगा 5 1 1 10, यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद माइनस आता है। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कैंसिल होगा, सिमिलर एलिमेंट है -4, यहाँ पर -4 लिख दिया। ये कॉलम और ये वाला रो कैंसिल हो गया, बाकी बचा -4 1 9 10, उसको यहाँ पर लिख दिया। तो इसको यहाँ पर लिखने के बाद अब यहाँ से हम लेंगे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से सिमिलर एलिमेंट है 9, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा -4 5 9 1, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा 13, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा 50, सेंटर में माइनस आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 4 आ जाएगा, -4 को 10 से मल्टीप्लाई करें, माइनस का 40 हो जाएगा, 9 1 होता है, 9 सेंटर में माइनस आता है, प्लस 9 एज इट इज़ आ गया, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -4 सेंटर में माइनस, 9 5 होता है 45। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 13 50 - 1 49 होता है, प्लस 4 40 -40 एंड -9 प्लस होंगे, माइनस का 49 आ जाएगा। उसके बाद प्लस 9, यहाँ पर है -4 एंड -45, ये हो जाएगा माइनस का 49। यहाँ से इनको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 13 को मल्टीप्लाई करते हैं 49 से, यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 637, प्लस माइनस -4 मल्टीप्लाई बाय 49 हो जाएगा 196, प्लस माइनस -9 मल्टीप्लाई बाय 49 हो जाएगा 441। यहाँ से आ जाएगा 637, माइनस माइनस प्लस होता है 196 एंड 441 को जब आप प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 637, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में भी आपको मैट्रिक्स ए दिया गया है। सबसे पहले आपने यहाँ से दो चीज़ें फाइंड करनी है, पहले मल्टीप्लाई बाय ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट एंड 8 का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए का डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स को यूज़ करके। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। पार्ट नंबर 2 में हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेना है। यहाँ से जो फर्स्ट कॉलम है ये फर्स्ट रो बन जाएगा 3 2 1 और ये जो सेकेंड कॉलम है सेकेंड रो बन जाएगा 1 2 3, इस तरह से ट्रांसपोज आ गया। अब हमें सबसे पहले ए को मल्टीप्लाई करना है ए के ट्रांसपोज से और लास्ट में फिर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए को मल्टीप्लाई करते हैं ए के ट्रांसपोज से, यहाँ पर हमने लिखा मैट्रिक्स ए जो क्वेश्चन में गिवन था और यहाँ पर लिखा ए का ट्रांसपोज। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले मैट्रिक्स की हम रो लेते हैं और फिर नेक्स्ट का कॉलम लेते हैं। यहाँ से पहली रो लेंगे, इसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1, सेंटर में प्लस आएगा। उसके बाद रो हमारे पास यही रहेगी। अब सेकेंड कॉलम की बारी आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 2, सेंटर में प्लस आ जाएगा। उसके बाद यही रो रहेगी थर्ड कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, सेंटर में प्लस आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3।
उसके बाद अब बारी आ जाती है सेकंड रो की, उसको फर्स्ट कॉलम से करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटर में प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटर में प्लस आ जाएगा। यही वाली रो रहेगी। थर्ड कॉलम की बारी आ गई, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटर में प्लस एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमारे पास थर्ड रो आ जाएगी। फर्स्ट कॉलम से करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटर में प्लस। अब यही वाली रो रहेगी सेकेंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटर में प्लस आ गया। अब यही रो रहेगी लास्ट वाले कॉलम से करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पर लिख दिया सेंटर में प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इनको सॉल्व आउट कर लेते हैं। यहाँ से देखें 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 1 ज़ा 1, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। उसके बाद 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 3 3 ज़ा 9। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 9 + 1 होता है 10, 6 + 2 होता है 8, 3 + 3 होता है 6, 6 + 2 होता है 8, 4 + 4 होता है 8, 2 + 6 होता है 8, 3 + 3 होता है 6, 2 + 6 होता है 8 एंड 1 + 9 होता है 10। अब यहाँ से देखें हमारे पास जो है मैट्रिक्स जो है वो ऑर्डर है इसका 3/3। हमारे पास ये आंसर आ गया है ए और ए टी का, यानी कि हमने इनको मल्टीप्लाई किया, लेकिन हमें क्वेश्चन में इसका जो था वो डिटर्मिनेंट चाहिए था। ठीक है, अभी यहाँ से डिटर्मिनेंट ना लिखें, हमारे पास इसका आंसर है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी रो 1 को एक्सपेंड करना होगा। तो रो 1 को एक्सपेंड करते हैं। यहाँ से हमने दोनों साइड से डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया और रो 1 को एक्सपेंड कर रहे थे हम। यहाँ से देखें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से सिमिलर एलिमेंट क्या है 10 10 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 8 8 8 10, यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद माइनस लिखते हैं, यहाँ से फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, सिमिलर एलिमेंट कौन सा है 8 8 लिख दिया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 8 8 6 10, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद फर्स्ट रो रहेगी, लास्ट वाला कॉलम, ये दोनों कैंसिल, इसमें सिमिलर एलिमेंट जो सेम है वो क्या है 6 6, यहाँ पर लिख दिया, प्लस आएगा, ये और ये कैंसिल, 8 8 6 8 बचा, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8 10 सा होता है 80, सेंटर में माइनस आएगा, 8 8 सा 64, -8 एज इट इज आ गया, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 80, सेंटर में -8 6 सा 48, +6 एज इट इज आ गया है, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64, सेंटर में -6 8 सा होता है 48। 80 में से 64 को माइनस करें 16 आ जाएगा, 80 में से 48 को माइनस करें 32 आ जाएगा, 64 में से 48 को माइनस करें 16 आ जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 16 हो जाएगा 160, 8 को 32 से मल्टीप्लाई करें 256, 6 को 16 से मल्टीप्लाई करें 96 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ प्लस की हैं, 160 को 96 के साथ प्लस करें तो आंसर आ जाएगा 256, और ये ऑलरेडी था, इसको एज इट इज लिख दें -256, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 0। पार्ट नंबर 2 के दो पार्ट से ये वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, जिसमें ए को मल्टीप्लाई करना था ए ट्रांसपोज से। अब हमें ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है ए से और फिर उसका डिटर्मिनेंट लेना है। अब हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जो है वो ए के ट्रांसपोज और ए को मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पर हमने लिख दिया ए का ट्रांसपोज जो हमने फाइंड किया था, और ये हमने ए मैट्रिक्स लिख दिया जो हमें पार्ट नंबर 2 में गिवन थी। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का मेथड बहुत इजी, आपको पता है। पहले मैट्रिक्स की रो लेते हैं और दूसरे वाले का कॉलम लेते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1, सेंटर में प्लस लिख देना है। अब ये वाली रो रहेगी, इसको सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 1 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक हो गया। अब यहाँ से जो है हम क्या लेंगे, सेकंड रो लेंगे और फिर उसको फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर सेकंड कॉलम से 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, सेंटर में प्लस लिख देंगे। अब यही वाली रो सेकंड कॉलम से करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हमने इस तरह से कर दिया। अब इनको सॉल्व करते हैं, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3। यहाँ से आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। इनको प्लस करते हैं, 9 + 1 10 हो जाएगा, 10 + 4 14, 3 + 4 7, 7 + 3 10, 3 + 4 7, 7 + 3 10 हो जाएगा, 4 + 1 5, 5 + 9 14।
अब ये जो है हमारे पास आंसर आ गया है ए ट्रांसपोज को जो मल्टीप्लाई किया ए से। अब हमें फाइंड करना है इसका डिटर्मिनेंट, तो दोनों साइड से डिटर्मिनेंट अप्लाई कर देते हैं। डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया, अब फाइंड करते हैं 14 को मल्टीप्लाई करें 14 से, सेंटर में माइनस, 10 को मल्टीप्लाई करें 10 से। 14 मल्टीप्लाई बाय 14 होता है 196, माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है 100। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 96 और ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने कहा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और जिसका ऑर्डर है 3, यानी कि 3/3 ऑर्डर है। पहले तो मैट्रिक्स ए बना लेते हैं जिसके रोज भी 3 होंगे और कॉलम भी 3 होंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए एंड ए। यहाँ पे देखिए मैंने रोज भी 3 बनाए हैं और कॉलम भी 3 बनाए हैं। यहाँ पर कॉलम 3 है और रोज भी हमारे पास 3 है। अब इनकी नंबरिंग कर देते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट रो है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1। ये सेकंड रो है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 एंड 2। ये थर्ड रो है, यहाँ पर आ जाएगा 3 3 3। अब कॉलम की बात करते हैं, ये फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1। ये सेकंड कॉलम है, यहाँ पर आ जाएगा 2 2 2। ये थर्ड कॉलम है, यहाँ पर आ जाएगा 3 3 एंड 3। ठीक है, ये हमारे पास हो गया है मैट्रिक्स ए, हमने बना लिया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए का डिटर्मिनेंट देख लेते हैं क्या आ जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट अगर हमें फाइंड करना हो तो वो इक्वल होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33 के इक्वल। ठीक है, ये हमने डिटर्मिनेंट लिख दिया है। क्यों लिखा है मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, के को मल्टीप्लाई करना है ए से, लास्ट में डिटर्मिनेंट लेंगे। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और हमें के को मल्टीप्लाई करना है ए से। यहाँ पर हम लिख देते हैं के और उसके साथ लिख देते हैं ए। अब इसको सॉल्व करते हैं, के लिख दिया और उसके साथ हम ए का मैट्रिक्स लिख देते हैं जो हमने बनाया था, ये वाला, ये हमने मैट्रिक्स लिख दिया है। ठीक है, ए का। अब के को मल्टीप्लाई करना है हमने अंदर, तो के हर वैल्यू के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा के A11 के A12 के A13 के A21 के A22 के A23 और यहाँ से आ जाएगा के A31 के A32 एंड के A33। तो हर वैल्यू के साथ हमने के को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब अगर आप क्वेश्चन की तरफ देखें तो हमें के ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना था, तो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से दोनों साइड्स पर जो है वो हम डिटर्मिनेंट अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो हमने के को जो है ना इसके दोनों साइड्स पर डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया है जिस मैट्रिक्स में हमने के को मल्टीप्लाई किया था। अब हमने क्या करना है, यहाँ से जो है ना दूसरी साइड को प्रूफ करना है। उसके लिए देखें, अगर यहाँ से जो है फर्स्ट रो में से हम के को कॉमन लें तो के बाहर आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड रो में से भी आप के को कॉमन ले तो के बाहर आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड रो में भी के सेम है तो आप के बाहर ले सकते हैं। ठीक हो गया, तो फर्स्ट रो से, सेकंड रो से और थर्ड रो से आपने के जो है वो कॉमन ले लिया, के बाहर आ गया। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास A11 A12 A13, क्योंकि के बाहर चला गया था। इसी तरह से सेकंड रो से भी के बाहर चला गया था तो आ जाएगा A21 A22 एंड A23। इसी तरह से थर्ड रो से भी के कॉमन लिया था तो यहाँ पर आ गया A31 A32 एंड A33, क्योंकि के बाहर चला गया। ठीक हो गया, ये हम फाइंड कर रहे हैं के ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब देख रहे हैं के मल्टीप्लाई बाय के जो है वो 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, के की पावर 3 के इक्वल हो गया ना ये। और यहाँ से हमारे पास है के ए का डिटर्मिनेंट। अब आप देख रहे हैं ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स का क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो हम इसकी जगह ऐसा लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि ये तो मैट्रिक्स लिखी है हमने, यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं लिखी, उसका नाम लिख दिया ए का डिटर्मिनेंट। जैसा कि आप ऊपर भी देख सकते हैं, मैंने ए का डिटर्मिनेंट आपको लिखकर बताया था, इसके इक्वल है, तो यही वैल्यू आई हुई है हमारे पास। तो हमने इसकी जगह लिख दिया है ए का डिटर्मिनेंट। तो देखें ये इस के ए का डिटर्मिनेंट इक्वल हो गया के की पावर 3 ए के डिटर्मिनेंट के, और यही चीज़ जो है हमें शो करनी थी। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो गई है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व कर लिया। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।